हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम इस हफ्ते के बेस्ट कमेंट के लिए बुशरा अंसार जी का नाम घोषित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शक इसी तरह हमारे कमेंट सेक्शन में बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट देते रहेंगे। नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 14 फरवरी 2023 को बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी बातें रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी के साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जॉली जी, एक्स एमपी श्री विष्णु पदरई जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रमीला कुमारी जी, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन श्रीमती कविता उदय जी के साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी श्री विनोद जी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी के तमाम नेताओं ने हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अंडमान के दौरे पर बात की और साथ ही अंडमान के विकास के लिए केंद्र से मिलने वाली योजनाओं तथा लाभ के बारे में विस्तार से बताया। चलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। काफ़ी कम समय की नोटिस में आप लोग सब आए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ आपको संबोधित करेंगे और हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जॉली जी, हम सबके प्रिय और भारतीय जनता पार्टी के अंडमान के पूर्व सांसद विष्णु पदराय जी, नगर पालिका की चेयरपर्सन कविता उदय कुमार जी और जिला परिषद साउथ अंडमान की अध्यक्षा प्रमीला कुमार जी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का हमारा उद्देश्य माननीय गृह मंत्री जी आने के बाद दीपों की सुविधाओं को, जो सैंक्शन दीपों के विकास के लिए जो कार्य हुआ है उसके संबंधित जानकारी आपको देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से गुजारिश करता हूं कि आपको इस विषय में संबोधित करें। सभी मीडिया मित्रों को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत करते हैं। माननीय अमित शाह जी के दौरा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी आपका साथ में हम लोगों ने किया है, ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसका पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किया था, खास करके कांग्रेस पार्टी ने जो निंदा और जो आरोप लगाई थी
माननीय गृह मंत्री जी के दौरा के बाद उसको एक जवाब देना था। और जो विकास का काम से उन्होंने आए थे, खास करके 21 परमवीर चक्र विजेता का नाम से 21 द्वीपों को नामकरण करना, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही बड़ी बात थी। हम सब जानते हैं कि जनवरी में 22 तारीख को माननीय अमित शाह जी आए थे, 23 तारीख दिन भर का कार्यक्रम थे और 24 तारीख को फिर उन्होंने वापस चले गए। 23 तारीख को माननीय अमित शाह जी का साथ में पार्टी का एक बड़ा मीटिंग जो टैगोर कॉलेज बीएड कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ। संपूर्ण द्वीप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर सम्मिलित थे और वहीं पर ग्रीन रूम में एक ट्राइबल काउंसिल का साथ में एक मीटिंग और कोर कमेटी का एक इंटरेक्शन माननीय अमित शाह जी का साथ में हुआ था। और कोर कमेटी का मीटिंग में आदरणीय विशाल जी, आदरणीय विष्णु जी और बाकी सभी कोर कमेटी के जो हमारे मित्र हैं, खास करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एडिशनल फंड का मांग माननीय अमित शाह जी का सामने हम लोगों ने किया था। हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी का वजह से अंडमान निकोबार का विकास 2 साल तक रुका था, जिसके कारण काफी हद तक विकास का काम रुका हुआ था। अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि 2 साल से रुकी हुई विकास के कार्य को तीव्र गति में कैसा लाया जाए, और इसी विषय में माननीय अमित शाह जी के समक्ष संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद और सहयोग से तुरंत पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के विकास के लिए 13 करोड़ 45 लाख रुपया का तुरंत सैंक्शन दिया गया। और दक्षिण अंडमान जो जिला परिषद है, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के लिए 6 करोड़ रुपया का सैंक्शन भी मिला है। ये बहुत बड़ा देन है, जैसा कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा देन है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूं, और साथ साथ में अंडमान निकोबार प्रशासन को भी मैं आपके माध्यम से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत सैंक्शन देने का जो काम है उन्होंने किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट इसका लिए विकास का कार्य में आगे काफ़ी गति मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं 1-2 बात आपका साथ साझा करना चाहता हूँ। अभी हमारा एक दौरा था उत्तरी मध्य अंडमान में कुछ दिन पहले। दौरा के पहले मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय केशव चंद्र जी से मैंने मिलकर गए थे और कुछ विषय उनका सामने रखे थे, जो खास करके उत्तरी तथा मध्य अंडमान का विकास से संबंधित, जो नॉर्थ मिडिल अंडमान में शॉर्टेज ऑफ क्वारी प्रोडक्ट्स और कटिंग एंड फ्लीइंग ऑफ अर्थ वर्क, ये 2 विषय जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी काफ़ी दिन से। मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय से इसका मांग किया था, और उनका तरफ से जो कमिटमेंट था बहुत ही पॉजिटिव, और उन्होंने वादा किया है कि टॉप प्रायोरिटी में ये 2 काम को प्रशासन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ में एक और बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, जो डिगलीपुर बाज़ार में कोई बस स्टैंड काफ़ी दिन से नहीं है, जिससे वहाँ का लोगों को काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ता है, माता बहन बूढ़े बुज़ुर्ग सबको। और ये भी एक बहुत ही खुशी का बात है, जब चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारा मीटिंग हुआ तो उन्होंने सीधा बोला है कि डिगलीपुर बाज़ार का लिए एक बस स्टैंड का सैंक्शन किया गया है। तो एक बड़ा खुशी का बात है। और एक डिगलीपुर का जो CSC है, जो अस्पताल है, उसमें
फिजियोथेरापिस्ट का एक मांग था वहाँ का लोगों का, और इसको भी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने एश्योर किया है कि इसको भी पूरा करेंगे। तो मुझे इतना ही कहना है कि अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी इकाई हमेशा विकास के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध रहेगी। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण, प्रिय मित्रों, सबको नमस्कार। मैंने मिडिल नॉर्थ में दौरा किया था, थोड़ा साउथ में दौरा किया था। भारत सरकार का अमित शाह जी का दौरा में काफ़ी कार्यक्रम आगे बढ़ा। मैं कुछ फिगर तथ्य दूंगा आपको सामने में। 26 नया क्वारी ब्लॉक्स मिडिल नॉर्थ में ऑक्शन के लिए करीब करीब अवार्ड हो चुका है। मधुपुर में 8 ब्लॉक एवं श्यामनगर में 4 ब्लॉक, डिगलीपुर में 12 ब्लॉक में 0.2 हेक्टर्स करके पर ब्लॉक होगा। मिडिल नंबर मैंने बिल्ली गांव में 8 ब्लॉक, जो 6 ब्लॉक, टोटल 26 ब्लॉक मिडलैंड नॉर्थ में ऑक्शन करने के लिए दिया गया। तो पीडब्ल्यूडी का कुछ है और प्राइवेट पार्टीज का है। 13 ब्लॉक है पब्लिक ऑक्शन, 13 ब्लॉक है गवर्नमेंट एपीडब्ल्यूडी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक काम हुआ ताकि मिडिल नॉर्थ का काम आराम से सस्ता में हो। दूसरा बात है अर्थ कटिंग परमिशन। मैं कॉपी लेके आया हूँ, मेरे पास अर्थ कटिंग परमिशन है, कॉपी यही है। ये अर्थ कटिंग परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी कर दिया। अर्थ कटिंग में बहुत शिकायत, बहुत कंप्लेन, बहुत कुछ होता था। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अर्थ कटिंग परमिशन कर दिया गया। इसमें कमेटी बनाया गया, सिटी रेवेन्यू, पीसीएफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्रीकल्चर, डीसी कंसर्न, टाउन एंड कंट्री प्लानर एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये पूरा एक कमेटी बनाया गया। इस मुताबिक अर्थ कटिंग परमिशन में जो प्रॉब्लम्स होता, शिकायत होगा और दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा रोड के बारे में मैं फिर कहूँगा, खास करके रोड सेक्टर में क्या काम हुआ। एस्टिमेट का फाइनलेशन अंडर फाइनलेशन में है। ये इंटर मिडिल नॉर्थ एंड साउथ एंड कैमल ग्रुप, साउथ ग्रुप, उसमें 47 रोड्स पीडब्ल्यूडी को दिया गया। डिगलीपुर में 12 रोड है, मायाबंदर 2 रोड्स है, रंगा 3 रोड्स है, उम्बेलंगन में 7 रोड्स है, पत्थरपुर में 12 रोड्स है, नीलैंड में 1 रोड्स है, हाटबे में 1 रोड, कैमल में 3 रोड, कामोटा में 2, स्टेट हाईवे 2 रोड। वो छोड़ के यूटी बजट, अंडमान का बजट को लेकर और 26 रोड्स का वो एस्टिमेट अंडर फाइनलेशन। कैमल बे 1, कामोटा 2, हाटबे 2, पोर्ट ब्लेयर 10, फर्रगंज 1, रंगा 2, मायाबंदर 4, डिगलीपुर 4। अब याद होगा 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आया था, 100 करोड़ रुपये दिया था SFA, उसको लेकर 66 रोड्स का एस्टिमेट अंडर प्रिपरेशन फाइनल स्टेज में है। पोर्ट ब्लेयर में 22 रोड्स है, फर्रगंज में 27 रोड्स है, रंगत में 6 रोड है, मायाबंदर में 4 रोड है, डिगलीपुर 7 रोड है। टोटल अंडमान निकोबार में 139 रोड्स का ये 3-4 सेक्टर में करीब करीब टेंडर अंडर फाइनलाइजेशन है। ये बहुत बड़ा एक काम खास करके द्वीप समूह में हो गया। एक प्रॉब्लम था खास करके जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट, ये इशू हम रेस किया था माननीय अमित शाह के सामने में। म्यूनिसिपल चेयरमैन था, जिला दफ्तर चेयरमैन था, ये प्रॉब्लम्स था उनका। कुछ बात हुआ जे पास किसी ने करके चले गया, उसका एप्लीकेशन मैं कैसे भरूँ, हमारे पास क्या कैपेसिटी है। तो अमित शाह जी ने सुना,
एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया वो बारे में म्यूनिसिपल काउंसिल जिला परिषद बोलेगा। खास करके मैं और एक चीज़ लेके आया हूँ, CS को आज जमा करूँगा मैंने। जिस तरीके से बनाया गया जिला परिषद में म्यूनिसिपल काउंसिल में लास्ट 5 साल 3 साल के उसी बारे में एक पत्र मैंने दिया। इस पत्र में लिखा खास करके ये 2 साल 3 साल 5 साल में एंटर पंचायत एरिया में प्रधान हो, समिति हो, जिला हो, इसी का प्रॉब्लम्स है। उस बार में सजेशन दिया मैंने जी आज वो तो लोग बहुत सा जय ट्रांसफ़र हो गया, पेमेंट हो गया, कौन करेगा? एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उस कमेटी के माध्यम से इस काम को किया जाए क्योंकि सर्टिफिकेट मिल जाए। इसको एक सजेशन दिया जिसमें एक अच्छा बढ़िया तरीक़े से यूसी मिल जाए ताकि नया जो जीत क्या है प्रधान हो, समिति हो, जिला हो, बराबर काम कर सकता है। मेरे साथ में DC मिडिल नॉर्थ का बातचीत भी हुआ था। मैं क्वारी का कॉरेस्पॉन्डेंट करता रहा। CS साहब ने मुझे एक पत्र दिया उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी से अबाउट क्वारी। ये चिट्ठी मुझे मिला 2 जनवरी 2023 को जो क्वारी खोलने के बारे में। खास करके यही मेरा बात था, इसके लिए हम चाहता था बोलने के लिए। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं हाल ही में उपराज्यपाल को 2 बार मुलाकात किया। कुछ फोटोग्राफ मेरे पास है, फोटोग्राफ हम फ्लैश नहीं किया। CS से बहुत बार मिला मैंने, ये रोड के सेक्टर के काम के लिए, क्वारी के लेके, आर्ट के इंफॉर्मेशन लेके, और बहुत इशू है। कुछ मुख्य इशू पर आज एक करीब सोल्यूशंस आ चुका है। LG साहब भी उसका ध्यान दिया, LG साहब ने तुरंत फाइल क्लियरेंस दिया, CS साहब ने प्रोडक्शन ले लिया क्योंकि हम लोग द्वीप समूह में बढ़िया CS मिला, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है, इजीली ट्रांसफरेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो मिल सकता है। मैं जो काम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन ने किया, LG साहब का उस साथ रहा, CS साहब को तो बढ़िया एक्टिव रोल रहा। इन दोनों धन्यवाद ज्ञापन करूंगा क्योंकि अगला अप्रैल महीने में मनमोहन शाह जी 2 दिन का दौरा पर अंडमान आएंगे, ऐसा सूचना हम लोग को मिला। इसीलिए इतना मुझे करना था। जय हिंद। माननीय अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद कि उनके इस टूर के बाद ट्रिपो में बहुत सारी सकारात्मक गतिविधि डेवलपमेंट के दिशा में शुरू हुई। TRI और PBMC जो फंड्स के अभाव में जूझ रहे थे, उनको भी एक राहत दिया गया। 7 करोड़ रुपया जिला परिषद को और करीबन 13 करोड़ 45 लाख रुपया PBMC के लिए। और हम अपने ग्रामीण जो जनता है उनको भी आश्वस्त करना चाहते हैं। मध्य उत्तरी अंडमान में जो गांव, बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जिसमें रिपेयरिंग का, मरम्मत का और नई रोड बनाने की आवश्यकता है। टूर में बार बार जाते हैं, देखते हैं। उसके ऊपर भी पार्टी और हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा गांव को भी रास्ते के मामले में राहत मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। माननीय अमित शाह जी को भी हमने ग्रामीण रोड के बारे में और शहर के अंदर के रोड के बारे में अवगत कराया है। उनसे भी बहुत सारा सहायता का हम अपेक्षा करते हैं और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इस विषय को लिया है और जहाँ पर उनको जो आदेश देना था वो दिए हैं। तो कोपरा प्रोक्योरमेंट का दिशा में एक बहुत ही अच्छा खबर है, खुशी का विषय है। बहुत जल्द अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोपरा का खरीदारी दोबारा शुरू होने जा रहा है। पूरा डिगलीपुर से लेके मध्य उत्तरी अंडमान, कार निकोबार, कैम्बल बे तक का किसानों के लिए एक बहुत बड़ा खबर, सुंदर खबर। दशकों के बाद फिर से कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार का खरीदारी शुरू होगा
जिसमें हमारे ट्राइबल भाई और बाकी द्वीपवासियों को करीबन 3 गुना कोपरा का कीमत मिलने लगेगा। इसके लिए भी माननीय अमित शाह जी का और एग्रीकल्चर मिनिस्टर और प्रशासन के भी अधिकारी जो इसमें लगे रहे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी महोदय का 5 से 6 दिन का सघन प्रवास कार निकोबार के दूर दराज के द्वीपों में पूरे जिला में रहा। 6 दिन का लगातार प्रवास, बहुत दुर्गम स्थानों में भी उनका दौरा हुआ और उनके इस दौरे से ट्राइबल समुदाय में एक विश्वास का माहौल का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ अब प्रशासन के बाकी अधिकारी भी टूर में जाने लगे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में। बहुत से विभाग का दौरा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि दौरा जितना ज़्यादा होगा, विभाग के अधिकारियों का, सेक्रेटरीज का काम में, विकास का काम में ज़्यादा गति आएगा और जो समस्या से लोग जूझ रहे हैं उनको वो सीधा देख सकेंगे और इससे द्वीपों का विकास में एक तेजी आएगा। एनएच का काम दोबारा फिर से शुरू हुआ। मैं, अजय जी, हम लोग गए थे, नितिन जी से भी मिलकर आए, सत्या जी भी हमारे जो प्रभारी साथ में थे, और हमने जो वास्तविक तस्वीर उनके सामने रखा, जो तकलीफ लोग झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो भी उनको अवगत कराया गया। उन्होंने पूरा अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, NHIDCL के सभी अधिकारियों को बुलाया था मीटिंग में। मार्च महीने के अंदर जहाँ जहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं है वो पूरा रास्ता को कंप्लीट करेंगे, ऐसा आश्वासन नितिन जी ने दिया और उसके ऊपर कुछ पैचेस में काम शुरू हुआ। स्वदेश नगर, बिली ग्राउंड, इस तरफ में काम को दोबारा शुरू होना है और गति लाने का आवश्यकता है। उसका पीछे भी हम लगे हुए हैं। पूरा स्वदेश नगर, हरिनगर और बसंतपुर, इस पैच में काम को तेजी लाना है, शुरू करना है। और भी जहाँ जहाँ छूटा हुआ, निरंतर अपना नज़र भारतीय जनता पार्टी बनाकर रखा हुआ है। हर एक पैचेस का हम बाकायदा रिव्यू ले रहे हैं और मंत्रालय में भेज रहे हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। हम आपके माध्यम से फॉरेस्ट अधिकारियों से भी एक आग्रह करना चाहते हैं कि जहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस रिक्वायर्ड है, फॉरेस्ट क्लियरेंस तुरंत दिया जाए। जहां पर कम से कम जो अवेलेबल पुराना रोड था उसमें काम करने का अनुमति मिले, वहां तो पुराना रोड था, ऑलरेडी था, उसको बनाने का परमिशन कम से कम NHIDCL को जल्द से जल्द मिले। इस पर भी हम प्रशासन से बात कर रहे हैं और जोर डाल रहे हैं। जल्द इसमें भी समाधान मिलेगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद और हमारी अध्यक्षा और चेयरपर्सन म्युनिसिपल, वो भी आपके सामने विषय को रखेंगे। जैसा कि अभी बाकी हमारे नेताओं ने बताया, माननीय अमित शाह जी अंडमान को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, पूरा हमारा पार्टी बहुत गंभीरता से ले रहा है। उनका जल्द ही दूसरा प्रवास मार्च के अंत में या अप्रैल के महीने में होने वाला है, 2 दिन का, और पूरा प्रवास संगठनात्मक दृष्टि से होगा। और भी जो विभिन्न समस्या है, कुछ सर्कल रेट्स को लेकर हैं, कुछ कन्वर्शंस को लेके हैं, लैंड का कन्वर्शन को लेके हैं, ये सारे मामले भी उनके ध्यान में हम लाए हैं और ज़्यादा विषय को उनके सामने रखने का और उसको सुलझाने का अवसर प्राप्त होगा। द्वीपवासियों के लिए ये भी एक बहुत अच्छा खबर है। कोऑपरेटिव सेक्टर उनके पास है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रिवाइवल, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जूझ रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से, उनको भी उभारने का कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नया म्यूनसिपल में काउंसिल बनाने के बाद कैतान मंडप हम ओपनिंग किया था
और हेडो वार्ड नंबर 1 में ओपनिंग किया, हॉल कम्युनिटी हॉल ओपनिंग किया। और दिगनाबाद में अभी प्रोसेस में 46 लाख का, मुर्दागढ़ी का, ग्रेवयार्ड का, जंगली घाट में 85 लाख का सैंक्शन होके अभी प्रोसेस चलता है। उसका अभी फ्लोरिंग का खाली बाकी है उनका। और है कि रोड और सारा वार्ड में 24 वार्ड में भी रोड का टेंडर हुआ है अभी। उसके लिए सबके एक एक रोड का तो एस्टिमेट पास हुआ है, एक एक रोड में तो काम चलता है अभी। पहले तो अर्बन में आके 80 लाख आया, रोड का तो 6 करोड़ से आया है और वाटर का 3 करोड़ से आया। अभी 30 करोड़ 45 लाख अभी कल परसों हम लोग रिलीज हुआ 13 करोड़ और 45 लाख का। अमित शाह जी को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनसे हम लोग लेबर परमिट लेके हम लोग बात किया था। कल एलजी से भी मिला, उनसे भी बात किया था और एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी लेके हम लोग बात किया था, लेबर परमिट में लेके बात किया था। आश्वासन तो दिया एलजी सर ने, सीएस सर से बहुत बार कहा था कि करेंगे करके बोले, अभी कल तो बात करने टाइम। म्यूनिसिपल का 30 साल 40 साल हो गया, रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा। उस पर पार्टी बहुत गंभीरता से कदम उठा रहा है। अपना पूरा शीर्ष नेतृत्व को लेके माननीय अमित शाह जी को भी इस विषय पर जानकारी दिया गया। उन्होंने भी यथासंभव जो भी विषय प्रशासन के साथ बात किया है और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डीआरएम का रेगुलराइजेशन का काम हम फिर शुरू करेंगे। मैं जब जिला परिषद अध्यक्षा बनी तो हमारे जिला एकदम ना के बराबर थे, कोविड की वजह से एकदम बंद था। तो हमने बैठे, उसके बाद हमें समझने में भी थोड़ा समय लगा। उसके बाद हमने देखा वहाँ में 31 आउटसोर्स के बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ था 19 महीने का। काफ़ी सारे पुराने बिल्स पेंडिंग थे, काफ़ी सारे पुराने वर्क्स पेंडिंग थे। तो हमने आज हमारा ये अचीवमेंट है कि हमने 24 मंथ्स का पेमेंट इशू कर चुके हैं आउटसोर्स के बच्चों को और 6 रोड हम टेंडर कर चुके हैं बिना फंड के, ये जो पुराने फंड से हमने, और 5 रोड सेक्टर में अभी टेंडर के लिए दिए हैं। और आउटसोर्स के बच्चों को हमने 98 लाख का 18,000 रुपीज़ पेमेंट करे हैं। और जब में हमने 9,48,000 का काम दिए हैं और 33.15 लाख का वर्क ऑर्डर इशू करे हैं। और सारा मिला के हम लोग 6 करोड़ 30 लाख का रोड सेक्टर में काम करे, जनरल सेक्टर में 1 करोड़ 40 लाख का काम कर रहे हैं। और फिशरमैन का 50 लाख का भी हमें फंड आया है और 11 करोड़ रुपया का यूसी बांधे हैं। इसके बाद हमारे पास नील के बराबर थे पैसा आगे टेंडर देने के लिए। तो हमने अमित शाह जी सर आए थे, उनसे बोले और ये इतना खुशी का बात है कि हम सोचे थे कि इससे आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो जो फंड अभी रिलीज होने के कगार पर है तो 70 करोड़, तो वो हमारे लिए एक जीवनदायक है जो कि हम अपना काम और आगे बढ़ा सके और ये सारा टेंडर कर सके। और इसके लिए हमारे इस यहाँ तक जिला को लाने के लिए हमारे डीसी सर, सीओ सर और हमारा सीएस सर का बहुत बड़ा एक हाथ है हमारे सारा ये सारे चीज़ कराने के लिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मेरे जिला परिषद मेंबर्स को जो हमारे साथ खड़ा होकर इस मुसीबत घड़ी को पार करे, आज हम जिला को एकदम एक नया व्यू में लाए हैं। और इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को और ये फंड देने के लिए अमित शाह जी को और हमारे बीजेपी पार्टी को हम कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। कर रहे हैं सभी स्टेक होल्डर को लेकर और रिव्यू कर रहे हैं हर वीक में क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो बहुत अच्छा विषय है, दोनों टारगेट सेक्टर है, देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारा सरकार भी इसके पीछे पड़ा है कि भाई अंडमान को अर्निंग अंडमान बनाना है और बेरोजगारों के लिए भी बहुत बड़ा एवेन्यूज इस क्षेत्र में खुलेगा।
करते हैं। सब्सिडी बहुत पैसा फिशरीज के लिए करीबन 6,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ अंडमान, विभिन्न सब्सिडी और विभिन्न डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह बीजेपी की पूरी टीम ने खुशी जताई अंडमान में होने वाले विकास को लेकर। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में द्वीपवासियों तथा द्वीपों के विकास के लिए हर राजनीतिक पार्टियां काम करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 से आज के इस खंड से विदा लेती हूँ। नमस्कार।